मामले में लेकर विधायक जी आज जो है अपने पूरी पार्टी के साथ थाने आए थे। यहाँ पर इनकी थानाध्यक्ष के साथ खास सुनी हुई कुछ, जिसमें ये बता रहे हैं। तो इसमें अभी इसकी जांच की जा रही है, जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है, तो उस पर ये आए थे, उस पर इनकी और उनकी कुछ कहा सुनी हुई, उसमें ही मैं राजकुमार सहयोगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकुमार सहयोगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार फिर भाजपाई विधायक ने किया पुलिस पर हमला। थाने में एसओ समेत कई पुलिस वालों की पिटाई। यूपी में मुलायम अखिलेश सरकार के दौर को बीजेपी गुंडाराज जंगलराज कहती थी, जबकि उसी गुंडाराज जंगलराज में वर्दी और प्रशासन कभी नहीं पीटे गए। सिर्फ सरकार के कुछ खास लोग और सरकारी बिरादरी के दबंग गरीब कमजोर लोगों को सता लेते थे। लेकिन इस 6 साल के अरसे में सीधे सीधे पुलिस पीटी जाने लगी। प्रशासनिक अफसरान की पिटाइयां आम बात हो गई है। कहीं थानों पर हमले करके वर्दी की पिटाई, तो कहीं एसपी, सीओ, एसडीएम, तहसीलदार की ऑफिस में ही धुलाई। बड़े से बड़ा ये दबंग की हिम्मत नहीं थी कि वर्दी की पिटाई कर सके, फिर भी गुंडाराज जंगलराज कहा गया। लेकिन देशभक्तों के रामराज में सीधे पुलिस ही पीटी जा रही है। खुलेआम वर्दी गोलियों से भूनी जाने लगी। ऐसे हालात के बाद कौन सा राज कहा जाए? वर्दी पर हमले तो सिर्फ आतंक ही कर सकता है। ताजा मामला योगी के रामराज के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां एक भाजपाई विधायक ने थाने में एसओ समेत कई दरोगाओं की जमकर ठुकाई कर दी। इतना ही नहीं, पीछे से कई भाजपाई विधायकों ने सैकड़ों की भीड़ के साथ थाने पर हमला बोल दिया। खबर मिलने पर आला अफसरान फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन खुद का हाल हेमंत करकरे या संजीव भट्ट जैसा होने से बचने के लिए अफसरान पीड़ित दरोगाओं की ही बलि चढ़ाने पर मजबूर दिखे। दरअसल गुजरी 12 अगस्त बुधवार को अलीगढ़ के थाना गोंडा पुलिस ने गुंडागर्दी और सांप्रदायिकता बवाल कराने की कोशिश के मुकदमे के तहत एक गुंडे को अरेस्ट कर लिया था। यह मुलजिम विधायक का खास है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही इगलास से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने दर्जनों साथियों के साथ थाने में धावा बोल दिया। बलवाइये को तुरंत छुड़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच किसी बात को लेकर थाने में झाड़ू लगा रहे बूढ़े सफाई कर्मी को विधायक ने मां बहन की गालियां देना शुरू कर दी। इस पर एसओ ने बूढ़े की उम्र का ख्याल रखने और गालियां न देने को कहा। इस पर विधायक ने एसओ को पीटना शुरू कर दिया। मेरा नाम बर्तन लाल है। क्या करते हैं आप? घर के पहुँचने के लोग करते हैं। आज यहाँ झगड़ा हुआ था थाने में, आप मौजूद थे उस समय? हाँ था। हम क्या घटना हुई, क्या था पूरा मामला? ये भाई साहब मैं झाड़ू लगा रोगा में रेत के ज्यादा ही विधायक जी चले आएंगे ना, विधायक को मौका चले गुना पर कोई माहौल लग रही है, तो गुना ने कही हो बदतमीजी बोल गए। फिर मेरी माँ की गाई दे गए वो बूढ़े आदमी। कौन देंगे आपको वाले? ये विधायक हो। क्या नाम है विधायक का? वो नाम ही कहा चले सर। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर साहब उन्होंने एसओ साहब ने कही कि बुढ़े आदमी है ऐसे मत बोलो, तो गिनने के जटे गुना पे हाथ तो छोड़ दो सब एसओ साहब पे विधायक ने। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो रह गई। विधायक जी ने एसओ साहब में थप्पड़ मारा? हाँ जी। कितने और भी लोग शामिल थे क्या विधायक के साथ? विधायक के को तो सब पीछे गई दूसरे चले गए। तो विधायक जी ने आपको गाली क्यों दी? अब मैं तो झाड़ू लगाए रू 4 रुपये के ऊपर था ही। झाड़ू लगाने के पीछे आपको गाली हाँ। दी? क्या कर रहे थे आपसे? पत्रकार हो रहे जिले की वो के भी की। क्या नाम है विधायक जी का? विधायक जी के नाम। कहाँ के विधायक हैं? वो कहा चले काम कौन। एसओ को बचाने की कोशिश करने वाले 2 और दरोगाओं को भी विधायक ने पीटा। इतना ही नहीं, थाने में पुलिस की पिटाई करने के साथ ही विधायक ने कई बीजेपी विधायकों और सांसदों को खबर दी, जिस पर कई विधायक और सांसद ने सैकड़ों की भीड़ के साथ थाने पर धावा बोल दिया। मान सम्मान राजकुमार सहयोगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर खबर मिलने पर एसपी आरए अतुल शर्मा और सीओ भी मौके पर पहुंचे। अफसरान ने जांच की बात कही। मामले में लेकर विधायक जी आज जो है अपने पूरी पार्टी के साथ थाने आए थे। यहाँ पर इनकी थानाध्यक्ष के साथ खास सुनी हुई कुछ, जिसमें ये बता रहे हैं। तो इसमें अभी इसकी जांच की जा रही है, जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था? अब तक आपने देखा हुआ विधायकों से आपकी बातचीत हुई?
क्या प्रकरण था, किस प्रकरण में आए थे वो? नहीं, ये प्रकरण था एक लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े में ही इनका कहना था कि इनके कार्यकर्ता की तरफ से जो है इनके कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है, तो उस पर ये आए थे। उस पर इनकी और उनकी कुछ कहासुनी हुई, उसमें ही मैं यहाँ पर आया हूँ, जाँच कर रहा हूँ। थाना अध्यक्ष के द्वारा पीटा गया विधायक ने इस तरह का आरोप लगाया है, इसकी जाँच की जा रही है। याद दिला दें कि अलीगढ़ की ये वही बहादुर पुलिस है जिसने कुछ दिन पहले एनआरसी के विरोध के दौरान कई बार एएमयू में घुसकर बेकसूर स्टूडेंट्स को लाठियां और जब तब पीटती रहती है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से भीगी बिल्ली बनी दिख रही है। इस मामले में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसो की गलत थे तो क्या पिटवाने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? सरकार की एक तरफा और पक्षपाती कार्रवाई से क्या पुलिस पर हमले करने वालों के हौसले नहीं बढ़ेंगे? क्या सरकार पुलिस वालों की पिटाई का फैशन नहीं शुरू कर रही है? अगर मान लें कि ऐसा गलत है, फिर भी क्या पुलिस को पीटना उचित है? ड्यूटी के दौरान पुलिस को पीटने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।